वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वथा। नमस्कार। आपके मन में अक्सर एक प्रश्न आता होगा कि ग्रह हमारे जीवन पर कैसे असर डालते हैं, ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पर विचार करेंगे कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्य और चंद्रमा एक साथ बराबर प्रकाश सभी ओर डालते हैं, सभी पर एक सा प्रभाव डालते हैं। तो फिर ये प्रश्न पैदा होता है कि दूर बैठे ग्रह नक्षत्र मानव जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं। ये सही है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश इस धरती के एक विस्तृत भूभाग पर एक जैसा पड़ता है, लेकिन आप देखिए कि उसका प्रभाव अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई पड़ता है। कहीं पर सूर्य के प्रकाश के कारण गर्मी ज़्यादा होती है, कहीं पर ठंडक ज़्यादा होती है। सूर्य का प्रकाश तो एक समान ही धरती पर प्रकाशित हो रहा है, लेकिन धरती का क्षेत्र एक जैसा नहीं है। उसी प्रकाश से कुछ जीव मर रहे हैं, कुछ जीव जिंदा हो रहे हैं। अगर हम ये माने कि एक क्षेत्र विशेष पर एक जैसा प्रभाव पड़ता है तो ये बात भी सही नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि 100-200 किलोमीटर के एक जंगल में एक तूफान उठता है। उस तूफान के चलते कुछ पेड़ खड़े रहते हैं, कुछ उखड़ जाते हैं, कुछ झुक करके तूफान को निकल जाने देते हैं। इसी तरह जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उससे कुछ जीवों को राहत मिलती है, कुछ उससे बीमार पड़ जाते हैं और कुछ की इससे मृत्यु भी हो जाती है। और इन सब के बीच धरती पर गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है उसका भी प्रभाव क्षेत्र, प्रकृति और व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। और इसीलिए हर एक की प्रकृति भी अलग अलग होती है। ठीक ऐसा ही जो है ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्रों का भी प्रभाव है। ठीक इसी तरह ब्रह्मांड के ग्रह और नक्षत्र और उनकी अति सूक्ष्म हलचल का प्रभाव भी पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा के प्रभाव को तो हम प्रत्यक्ष रूप से देखते ही हैं, लेकिन गुरु और शनि का प्रभाव, अन्य ग्रहों का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है, तो इसलिए हम उसे नकार देते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो सूर्य के प्रभाव से ऊर्जा और चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। चंद्रमा का प्रभाव जल पर अधिक पड़ता है। चंद्रमा के प्रभाव से समुद्र में अष्टमी के दिन लघु ज्वार और पूर्णिमा के दिन दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ऐसे ही मनुष्य के भीतर स्थित जल पर भी चंद्रमा का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जल में ही डूबा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति में जल की स्थिति भिन्न भिन्न होती है और इसी भिन्नता के कारण हर व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक रिसर्च से ये भी पता लगा है कि पूर्णमासी के दिन अपराध, आत्महत्या और मानसिक तनाव में वृद्धि हो जाती है। समुद्र में मछलियों के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है।
शुक्ल पक्ष में वनस्पतियां अधिक बढ़ती हैं। सूर्योदय के बाद, सूर्य निकलने के बाद वनस्पतियों और प्राणियों में स्फूर्ति का प्रभाव आप सभी जानते हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किया, रिसर्च किया, अनुभव किया और बहुत शोध, समझ और अनुभव के बाद ये जाना कि किस तरह प्रत्येक ग्रह और नक्षत्र का प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर कैसा होता है। सिर्फ ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव ही नहीं, हमारे जीवन की प्रकृति और वातावरण से भी हमारे जीवन में उथल पुथल होती रहती है। उक्त सभी बातों को गहराई से समझने के बाद ही वास्तु के अनुसार घरों का निर्माण किया जाने लगा है। योग और आयुर्वेद का सहारा लिया जाने लगा है। नक्षत्रों की चाल को समझकर मौसम का हाल जाना लगा। जब धीरे धीरे समझ बढ़ी तो ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए उपाय भी ढूंढे गए। ज्योतिष में जो उपाय बताए जाते हैं वो अनुभूत सत्य पर आधारित होते हैं और शास्त्र सम्मत होते हैं। इसलिए सूर्य चंद्र का प्रभाव तो स्पष्ट है। सूर्य चंद्र के अलावा भी जो अन्य ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति आदि, इन सब का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और बहुत अधिक पड़ता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि ग्रहों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र से संबंधित राशियों का राशिफल, इन सब के बारे में और विस्तार से जानने के लिए आप मेरे चैनल भविष्य दर्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। नमस्कार।